और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में। मुद्दा है आज का कि यहाँ पर अगर देखा जाए महाराष्ट्र की सियासत में लगातार यहाँ पर गर्माती हुई नजर आ रही है। ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर जब शिंदे ने इस्तीफा दिया था तो कहीं ना कहीं मामला धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद 16 अयोग्यता जो विधायक है उन पर फैसला लेने की बात हुई और उसके बाद लगातार दिन बीतते चले गए, तारीख पे तारीख मिलती गई। लेकिन अचानक से शाम को 2 दिन पहले की खबर है कि शाम को फैसला आता है चुनाव आयोग का कि एकनाथ शिंदे ही असली शिव सैनिक बन गए, चुनाव चिन्ह उनके नाम कर दिया गया और सारी चीजें उनके नाम ही कर दी गई एक तरीके से। लेकिन अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी घसीटने की कोशिश करे सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं एकनाथ शिंदे को लेकर। चुनाव चिन्ह उन्हें वापस चाहिए। उनका कहना है कि 6 दशक से वो चिन्ह हमारा है, मेरे पिताजी उस चिन्ह को लेकर आए, नाम रखना है रखिए लेकिन चिन्ह वापस कर दीजिए। और यहाँ पर और भी तमाम तरीके के सवाल आ रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या जो 15 विधायक बचे हैं यहाँ पर उद्धव के पास, क्या वो भी साथ छोड़ते नजर आएंगे, ये भी सवाल यहाँ पर बना है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस जो समय है उद्धव के लिए वो परेशानी भरा। क्यों? क्योंकि जनता का ये कहना है कि उद्धव ने बीजेपी से पंगा ले लिया और बीजेपी किसी को छोड़ती नहीं है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। जनता लगातार कह रही है। सर्वे कुछ सामने आए जिसमें ये माना जा रहा है कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो लोग उद्धव को पसंद करेंगे, शिंदे को नहीं। शिंदे को शायद इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो हमेशा पार्टी के अंदर रहे, कभी वो सामने निकलकर सामने नहीं आए, अचानक से आते हैं, बगावत कर देते हैं। बागी विधायक वो कहला रहे हैं, लगातार सीएम बन चुके हैं लेकिन फिर भी बगावत का टैग उन पर लग चुका है। एक तरफ शिंदे यहाँ पर कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे जी की जो विरासत है उसको आगे बढ़ाएंगे, विरासत तो बेटा बढ़ाता है, तो इसलिए जनता का गुस्सा कहीं ना कहीं यहाँ पर शिंदे पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए कपिल भी मेरे साथ है, उनसे भी जानेंगे और यही जानेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र में ये सब जो हुआ क्या सही हुआ, क्या माना जाए यहाँ पर कि एकनाथ शिंदे ये डिजर्व करते थे, और उद्धव के पास जिस तरीके से वो कह रही है कि यहाँ पर चिन्ह वापस दे दीजिए, नाम रखना है रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स लगातार सामने आ रही है। तो कपिल, अगर देखा जाए यहाँ पर तो शिंदे ने जिस तरीके से बगावत की और उसके बाद यहाँ पर 40 विधायक उनके साथ गए, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर शिंदे ने जो उनकी मतलब की सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ। वो काफी समय से पार्टी के अंदर लूप होल करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे और फिर उसके बाद वो इतने अच्छे से कामयाब होते हुए नजर आए। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से पूरा मामला बताया, अगर हम इसको विस्तार पूर्वक थोड़ा सा चर्चा करें तो ये मान सकते हैं कि जो पार्टी में बगावत की गई, यानी कि विधायक जो तमाम शिंदे के साथ थे और जिनको लेकर बागी विधायक भी कहा जाता है, उन्हें इस नाम की संज्ञा दी जाती है, तो ये तैयारियां कहीं पहले से चल रही थी। और जब लगा, शायद जो भी मांग उन्होंने रखी होगी इसको लेकर जो है वो ये भी कहा जाता है कि इसको लेकर जो है वो तमाम खबरें बाहर नहीं आ पाई हैं, लेकिन ये दावा किया जाता है कि उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर दावा किया था कि मुझे पता है कि क्यों शिंदे ने जो है वो शिवसेना छोड़ी और बीजेपी जाकर ज्वाइन की। तो इन तमाम अगर हम मुद्दों को देखें तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं बड़ी रणनीति रही, और ये भी हो सकता है कि बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं वो पहले ही जो है वो बातचीत करते रहे होंगे, और जब लास्ट मोमेंट पे लगा कि अब सही वक्त आ गया है तब जाकर जो है वो सरकार को गिरा दिया गया। उद्धव ठाकरे की अगर बात करी जाए तो फिलहाल जो है वो विधायकों का साथ भी नहीं बचा है, पार्टी भी नहीं बची है, चुनाव चिन्ह भी नहीं बचा है। तो अगर सियासी राजनीति में देखें तो इतने ज्यादा मजबूर शायद इससे पहले कभी उद्धव ठाकरे नजर आए होंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 15 विधायक उनके पास बचे हैं और कहीं ना कहीं अब कुछ खबरें ये सामने आई कि वो 15 विधायक अगर उद्धव का साथ छोड़ते हैं तो उद्धव तो फिर कहीं के भी नहीं रहेंगे। उद्धव के पास वो खुद आदित्य और यहाँ पर संजय राउत रह जाएंगे। आदित्य के पास ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा अनुभव नहीं है। संजय राउत लगातार अपने बड़ बोलेपन की वजह से जाने जाते हैं, लगातार कभी भी उन पर कोई भी मामला दर्ज हो जाता है और जेल के दर्शन करने पड़ते हैं। तो क्या लगता है कि जो 15 विधायक, जो बची हुई चीजें उद्धव के पास है, क्या उसको भी खींचने की, अपनी साइड करने की पूरी कोशिश एकनाथ शिंदे करते नजर आएंगे और उससे उद्धव और उद्धव के पूरे परिवार को झटका लग सकता है क्योंकि ज्यादा लोग उनके पास बचेंगे नहीं। फिर देखिए, ये यहाँ पर जो आपने सवाल उठाया है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आने वाले वक्त में जो उद्धव ठाकरे की एक एक चीज है उस पर कहीं ना कहीं कब्जा करने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि ऐसे कई सरकारी दफ्तर थे जिसका प्रयोग कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे करते थे, लेकिन अब उस पर भी शिंदे का जो है वो कब्जा नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर माना जा सकता है कि
जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने भले ही अपनी मेहनत करने के बाद या फिर विरासत के रूप में जो तमाम चीजें उन्हें मिली होंगी, और एक रिपोर्ट ये भी जो है वो हमने अपनी खास खबर के जरिए बताई थी कि पार्टी को लेकर जो तमाम बड़े फंड होते हैं वो फंड जो है वो रातों रात ट्रांसफर कर दिए गए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि शिंदे जब उस पर अपना हक जमाए तो ये बताया जाए कि पार्टी का जो फंड है वो खत्म हो चुका है, यानी कि वो डिवाइड किया जा चुका है, चुनाव में खर्च किया जा चुका है। इस तरीके की बातें सामने आए तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो शायद हम और आपको उस बारे में खबर भी ना हो, लेकिन शिंदे चूंकि विधायक रहे हैं, उनका साथ जो है वो 1-2 साल का नहीं, 5-7 साल का नहीं, बल्कि कहा जाता है कि लगभग 30 से 40 साल का साथ रहा है, तो उन्हें सारी तमाम चीजों की जो है वो पहले से खबर होगी और इसको लेकर रणनीति भी बनाई जा चुकी होगी। लेकिन उद्धव ठाकरे की अगर बात करी जाए तो अब इस तरह की तमाम खबरें सामने आ रही हैं कि वो ना सिर्फ चुनाव चिन्ह को लेकर बल्कि ऐसी और भी चीजें जिनको लेकर वो पहले ही रणनीति बनाकर चल रहे हैं कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ए जो है उनसे छीन लिया जाता है तो फिर उनके पास और क्या ऑप्शन रहेंगे, तो ये यहाँ पर चीजें सामने। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर तो चुनाव चिन्ह जब छिन गया यहाँ पर उद्धव ठाकरे से, तो वो बिल्कुल भी इस चीज को सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को घसीटेंगे सुप्रीम कोर्ट तक। उन्होंने कहा कि यहाँ पर चुनाव आयोग को पूरा भंग कर देना चाहिए, ये मांग उन्होंने उठाई। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो कहा गया कि उनकी बात पहली बारी में ही सुन ली गई कि याचिका दायर की गई और उसके बाद हामी भर दी और उसके बाद फैसला लेने की भी बात कर दी चुनाव चिन्ह को लेकर, लेकिन आज नहीं हो पाई किसी वजह से। लेकिन अब कल कहा जा रहा है कि कल होगी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है और उद्धव ठाकरे ने पहले भी कहा था कि चुनाव आयोग से पहले अगर कोर्ट फैसला लेता है तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन चुनाव आयोग ने रातों रात फैसला ले दिया। अब क्या लगता है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या उद्धव ठाकरे की सुन पाएगा, क्या यहाँ पर कोई फैसला उद्धव के पक्ष में लेगा? क्योंकि आप देखिए कि आज यहाँ पर हम लगातार ये बात कहते हैं और उद्धव ठाकरे ने भी यही बात कही कि यहाँ पर कल को कोई और सांसद आएगा पैसे लेकर और उसके बाद खरीद फरोख्त का मामला सामने आएगा, विधायकों को खरीद लेगा, तो क्या उसको चुनाव चिन्ह दे दिया जाएगा? तो क्या इस मामले पर सोच विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सोच विचार जरूर करेगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला जो है वो पूरा पलट भी सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग की बात करी जाए तो वहां पर जिस तरीके के लोग बैठे हैं, हालांकि उन्हें बड़ी जानकारी होगी और इसी के चलते कहीं ना कहीं फैसला लिया होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च संस्था है और हम पहले भी कई ऐसे मामलों को देख चुके हैं जब आदेश आता है और जो पूरा मामला है वो पूरा पलट जाता है। तो बड़ी संभावनाएं, बड़ी उम्मीदें जो है वो ना सिर्फ उद्धव ठाकरे जता रहे होंगे बल्कि जो असल शिव सैनिक जिनको लेकर जो है उद्धव ठाकरे ने दावा किया था कि शिव सैनिकों का प्यार बिकाऊ नहीं है, शायद वो शिव सैनिक अब ये उम्मीद जताकर चल रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला पूरा पलटेगा। एक बड़ा झटका न सिर्फ शिंदे को लगेगा बल्कि बीजेपी को भी लगेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है और चुनाव के तहत ही कहीं ना कहीं बीजेपी ये तमाम तैयारियां करती हुई नजर आ रही थी। शिंदे ने जिस तरीके से कहा कि अमित शाह ने खुद बोला कि मैं आपके पीछे चट्टान की तरह खड़ा हुआ हूं, यानी कि इसका मतलब न सिर्फ ये कि राजनीतिक रूप से अगर कुछ उथल पुथल होती है या फिर ऐसी नौबत आ जाती है कि उनके विधायक चले जाते तब भी वो उनके साथ रहेंगे, बल्कि ये भी शायद इसके मायने निकाले जा सकते हैं कि अगर आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आपको अगर कोई समर्थन चाहिए, कोई जरूरत चाहिए तो वो भी बीजेपी प्रोवाइड कराएगी। तो अब जिस तरीके से चीजें लगातार सामने आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट उसमें काफी जो अहम किरदार निभा सकता है और ऐसे में अगर ये मामला लंबा चलता है, यानी कि अगर बात करी जाए कल की, तो कहा गया है कि एक बार फिर से सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट ने इस पर अगर पहली बार में देखे, प्राथमिक तौर पर देखे, तो अभी तक ऐसा कोई बयान साफ तौर पर सामने नहीं आया है। तो दोनों ही कोर्ट में पहुंचे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर फैसले में जरूर बदलाव होगा। ये भी हो सकता है कि चुनाव आयोग जो है वो चिन्ह को लेकर जिस तरीके से उसने कहा था कि ये दोनों चीजें शिंदे की हैं, उसमें बंटवारा भी हो। एक छोटा सा सवाल यहाँ पर रहेगा, आपको ये लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर बाला साहेब ठाकरे जी का हवाला दिया जाता है उद्धव ठाकरे की तरफ से, तो एकनाथ शिंदे यहाँ पर झुकते नजर आ सकते हैं और एकनाथ शिंदे कहे कि चले यहाँ पर मिलते हैं और उसके बाद पार्टी को फिर से हिंदुत्व की राह पर चलाते हैं और उद्धव का साथ देते हुए नजर आ सकते हैं? कैसी पॉसिबिलिटी हो सकती है आने वाले टाइम में? देखिए, आने वाले समय की अगर बात करी जाए तो शायद एकनाथ शिंदे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी जिस तरीके की राजनीति करती हुई नजर आती है उसमें काफी एग्रेशन होता है और इसी एग्रेशन के तहत हमने देखा कि पूरे भारतवर्ष में जहां जहां पर सरकार जो है वो बीजेपी बनाती है, उसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि हमें सरकार बनानी है, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि विपक्ष को बिल्कुल खत्म कर देना है। आपने कांग्रेस की हालत देखी, आपने यूपी में बीजेपी माफ कीजिएगा अखिलेश यादव की हालत देखी, आपने मायावती की हालत देखी, तो तमाम जो पार्टियां हैं वो फिलहाल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया कपिल यहाँ पर, और कहीं ना कहीं इस मामले से यही समझने की कोशिश की कि महाराष्ट्र में अभी जो दिन है, बाकी बचे हुए दिन, वो और भी ज्यादा कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए गंभीर होने वाले और एकनाथ शिंदे की पूरी पार्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं जश्न मनाती हुई नजर आएगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पर नजर है क्या वो उद्धव के पक्ष में फैसला लेते हैं या नहीं, और ऐसी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।
है।